ठीक है, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि इंट्यूबेशन का प्रोसीजर क्या है, इंट्यूबेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरत है। एक तो आपका पेशेंट के ट्यूब साइज के हिसाब से ट्यूब और डायनोजिस्कोप विद ब्लेड। इंट्यूबेट करने के पहले उसका बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है वो चेक कर लेना। और इन्फ्लेट करने के लिए एक सिरिंज, एयर चेक करने के लिए एम्बू बैग एंड एक स्टेथोस्कोप आपको साउंड सुनने के लिए। इतने आपका इक्विपमेंट्स है। इंट्यूबेट करने के पहले पेशेंट को सेडेट करना चाहिए ताकि कोई वोकल कॉर्ड इंजरी या ऑरल मैक्सिलोफेशियल इंजरी वगैरह ना हो, इसलिए पेशेंट को पहले सेडेट करना है। उसके बाद आपको करना है कि सबसे पहला पेशेंट को आपका हाइट एडजस्ट करके पेशेंट को सीधे लिटाना है। एक हाथ अपने फॉरहेड में रख के उसको हेड को टिल्ट करना है। हेड टिल्ट हो गया तो आपको करना क्या, राइट हैंड से टिल्ट कर लिया, लेफ्ट हैंड से ऑलवेज लार्जोस्कोप पकड़ना है क्योंकि लार्जोस्कोप का ये जो शेप दिया हुआ है ये ट्यूब स्लाइड करने के लिए दिया हुआ है। तो लार्जोस्कोप ऑलवेज आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना होता है और ट्यूब आपको राइट हैंड से पकड़ना होता है। अगर आप कन्वीनियंट नहीं है तो आप चाहे तो इंट्यूबेट करने के लिए स्टिलेट या बुजी यूज़ कर सकते हैं। मेरा टेक्निक ये है कि ट्यूब को मैं ऐसे बेंड करके रख देता हूँ ताकि वो एक सी कर्व शेप बन जाएगा, तो इंट्यूबेशन बहुत इजीली हो जाता है। तो उसके बाद करना क्या है, माउथ ऑफ फॉरहेड को टिल्ट कर लिया, माउथ ओपन कर लिया। उसके बाद लार्जोस्कोप आराम से टंग के ऊपर से स्लाइड कर लिया। लार्जोस्कोप का इस एड्ज, ये जो एड्ज है वो इधर वाला कैनन टीथ के पास लाके लॉक कर दिया और उसको 45 एंगल से 90 एंगल की तरफ टर्न कर लिया लार्जोस्कोप को। तो आपका लार्जोस्कोप लॉक हो गया। अब आप चाहे तो उसका वोकल कॉर्ड देख सकते हैं। अंदर ये जो दिख रहे हैं वो वोकल कॉर्ड है। अगर इंट्यूबेशन में दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो क्रिकॉर्ड प्रेशर दे सकते हैं, ऊपर से दबा लो तो आपको क्लियर विजुअलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद उसके अंदर आपको ट्यूब डालना होता है। ट्यूब को स्कोप ब्लेड का ये साइड से आपको स्लाइड करना होता है। सीधा आराम से ट्यूब डाल दीजिएगा। जैसे कफ, ट्यूब का कफ जो है वोकल कॉर्ड को क्रॉस कर लेगा तो रुक के आपको लार्जोस्कोप को निकालना नहीं है, ट्यूब को इन्फ्लेट करना है। उसके बाद एयरवे चेक करना है, एयर एंट्री चेक करना होता है। इन्फ्लेट कर लिया, इन्फ्लेट करने के बाद आम्बू लगा दिया, आम्बू अटैच करके आपने ब्रीथ कर लिया, आपका एयर एंट्री सही है। तो अगर एयर एंट्री सही नहीं है तो ट्यूब को डिफ्लेट करिएगा। लारिंजोस्कोप इसीलिए नहीं निकालता है ताकि आप कंफर्म करने के बाद ही लारिंजोस्कोप आउट करना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।